तो ख़वातीन और हज़रात, मैं डॉक्टर अकील जावेद आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज का प्रोग्राम बड़ा इंटरेस्टिंग प्रोग्राम होगा। आपने थंबनेल देखा होगा कि जो चाय है या जो टी है, इसके नुकसानात क्या क्या हो सकते हैं। तो जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं उनके तारफ़ के लिए मैं डॉक्टर अकील जावेद AJ हेल्थ TV के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर दें। तो आते हैं जी अपने मौजू की तरफ। चाय की पत्तियाँ जो हैं या चाय जो है, ये बेसिकली कैमिला साइनेंसिस कहलाती हैं। तो ये जो कैमिला है, ये चाय की पत्तियों को बोलते हैं उर्फ़ आम में। तो इसमें होता क्या है कि चाय की पत्ती में बेसिकली एक जो ड्रग है वो है कैफ़ीन, बड़ी ड्रग है। तो कैफ़ीन आपको पता है कि क्या करती है। इसके अलावा एक और इसमें कंपाउंड पाया जाता है जिसको हम टैनिन कहते हैं। तो ये दो चीज़ें वाफर मिकदार में पाई जाती हैं। होता क्या है, जो कैफ़ीन है आपको पता है कि हाइपर सेंसिटिविटी क्रिएट करती है दिमाग में और दिमाग को तेज़ करती है। तो ये इसका बेसिकली रोल है। देखें कि जब ड्रग होगी या कोई कंपाउंड होगा, कोई चीज़ हम ऐसे लेंगे तो फ़ायदा तो अपनी जगह, उसके नुकसानात भी मौजूद हैं। तो जब तेज़ी पैदा करेगी, इर्ताश पैदा करेगी, मतलब उसको स्टिमुलेशन पैदा करेगी, तो ज़ाहिर है उसके नुकसानात होंगे। और सबसे बड़ा नुकसान ये होगा, जो पहला नुकसान ये होता है कि जो कैफ़ीन है या जो ये टैनिन है, ये क्या करता है कि जब भी हम कोई ख़ुराक खाते हैं, मिसाल के तौर पर कोई हमने रोटी खाई, फल खाए या कोई दूसरी चीज़ें खाई और उसके ऊपर हमने चाय पी ली, तो जो कैफ़ीन है वो जो उन चीज़ों में जो हमने खाई हैं, जो हमने फल खाया, जो हमने रोटी खाई या और कोई चीज़ खाई, ज़ाहिर है उसमें आयरन थोड़ा बहुत होता होगा। तो आयरन आपको पता है कि जिस्म का एक बेसिक कंपोनेंट है और उसको चाहिए होता है, जिस्म की रिक्वायरमेंट है। तो कैफ़ीन अगर आप खाना खा लेते हैं, उसके फ़ौरन बाद चाय पी लेते हैं या कोई चीज़ खा लेते हैं और फ़ौरन चाय पी लेते हैं, तो कैफ़ीन क्या करती है कि वो जो आयरन की ऑब्जॉर्शन होती है खून में, क्योंकि जैसे ही आप खुराक खाते हैं मैदा उस पर काम करता है और उसको ब्लड स्ट्रीम में शामिल करता है। तो आयरन को ब्लड स्ट्रीम में शामिल करके जिस्म के मुख्तलिफ सेल्स की तरफ ले जाता है। तो ऑब्जॉर्शन का अमल हम इसको कहते हैं। तो जैसे ही वो ऑब्जॉर्शन स्टार्ट होनी होती है, आयरन की ऑब्जॉर्प्शन ये कैफ़ीन या टैनिन रोकता है। तो इसका फिर साइड इफ़ेक्ट क्या होगा कि अल्टीमेटली अगर आप फ़ौरन खाने के बाद चाय पिएंगे तो आपकी आयरन की जो कारकर्दगी है, जो आपने मुख्तलिफ़ खुराकों से लिया, वो पूरी नहीं होती और वो फिर पेशेंट आयरन की कमी का शिकार होता है, अल्टीमेटली अनीमिया की तरफ चला जाता है। अगर पेशेंट को अनीमिया होगा, किसी वजह से भी हो, तो उसकी कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन होगी वो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। जब हम सिम्टम्स और दवाइयों पे बात करेंगे तो इंशाल्लाह हम डिस्कस करते हैं। पहला नुकसान इसका ये। दूसरा नुकसान जो है वो है स्लीप, नींद। चाय जो है ये जो है नींद भगाती है या नींद ख़त्म करती है। कैसे? एक हार्मोन है मेलाटोनिन। मेलाटोनिन को दिमाग प्रोड्यूस करता है और मेलाटोनिन का काम होता है कि जब आपके सोने का वक्त हो तो ये मेलाटोनिन रिलीज़ होता है और इंसान को रियलाइज़ करवाता है कि अब इसके सोने का वक्त है, और वो मेलाटोनिन ब्लड स्ट्रीम में शामिल होके इंसान को गनूदगी की तरफ ले जाता है। और आपने सुना होगा कि जो नींद है वो सूली पे भी आ जाती है। तो मेलाटोनिन वो हार्मोन है जो कि दिमाग रिलीज़ करते हैं और उसका क्लॉक सेट किया होता है कि कहाँ पे इंसान को सोना चाहिए, कहाँ पे नहीं सोना चाहिए। तो मेलाटोनिन रिलीज़ होता है और इंसान को नींद का गलबा आ जाता है। लेकिन आप चाय अगर पीते हैं तो वो मेलाटोनिन वो रिलीज़ नहीं हो पाता, ये कम रिलीज़ हो पाता है। तो ये चाय का ये भी एक नुकसान है कि आपको नींद से इसको भगाती है नींद। आप देखते होंगे जो ड्राइवर हजरात हैं वो स्ट्रॉन्ग चाय पीते हैं ताकि उनको नींद ना आए, उसकी यही फ़िलासफ़ी है। तीसरा नुकसान जो चाय पैदा कर सकती है, अब नींद ना आने के जो नुकसान तो अपनी जगह, नींद ना आने की जो बीमारी है इंसोमिया, उसको आगे जाके डिस्कस करते हैं कि उसकी होम्योपैथिक मेडिसिन क्या होंगी। अच्छा, तीसरी प्रॉब्लम, जो बड़ी प्रॉब्लम जो पैदा कर सकता है चाय या कैमिला जो है, ये जो पैदा कर सकती है वो ये है कि जो रेस्टलेसनेस, बेचैनी जिस्म में पैदा करती है। चूँकि तहरीक होती है तो उससे जिस्म बेचैन होता है। बेचैनी पे आगे जाके बताएंगे कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन है।
चौथा बड़ा मसला जो है, जो चाय से पैदा हो सकता है और होता है, वो है हार्ट बर्न। हार्ट बर्न क्या है? हार्ट बर्न बेसिकली एसिडिटी है जो आपके मैदे से स्टार्ट होकर आपके ये एसोफेगस जो खुराक वाली नाली है इसमें छा जाती है और यहाँ पे थोड़ी सी जलन और एसिडिटी महसूस होती है। हम इसको उर्फ़ आम में हार्ट बर्न कहते हैं और मेडिकल में इसकी एब्रीवेशन, खैर एब्रीवेशन तो नहीं है, LES आपने एक सुना होगा। LES क्या है मैं आपको बताता हूँ। लोअर एसोफेगल स्फिंक्टर को LES कहते हैं। यहाँ पे एक वॉल्व होता है, जिस तरह मैं आपको क्रूड मिसाल देके समझाता हूँ कि जिस तरह सुई गैस के पाइप का वॉल्व होता है और पानी के पाइप का वॉल्व होता है, इंसानी जिस्म में ये जो एसोफेगस है खुराक की नाली के बिल्कुल एंड पर यहाँ पे एक वॉल्व होता है जो कि जैसे ही खुराक अंदर जाती है तो वो बंद हो जाता है, खुराक जाने के बाद बंद हो जाता है और रिफ्लेक्स दोबारा वापस नहीं आता। यानी कि जिस्म में जब मैदे में खुराक जाती है तो मुख्तलिफ़ केमिकल्स, मुख्तलिफ़ कंपाउंड, मुख्तलिफ़ हार्मोन्स पे काम स्टार्ट करते हैं और निज़ाम एक्टिव हो जाता है तो रिफ्लेक्शन बाहर ना जाए, उसके अल्लाह ताला ने एक उसमें वॉल्व रखा हुआ है। तो ये जो कैमिला है, ये चाय है, ये टी है, करती क्या है कि ये जो कैफ़ीन है बेसिकली उसमें जो ड्रग पाई जाती है कैफ़ीन, वो करती क्या है कि वो वॉल्व को बंद नहीं होने देती या अधमुआ रहने देती या खुला रहने देती। उससे चूँकि खुराक आपने खाई है तो एसिडिटी ज़ाहिर है जिस्म में बन रही होती है, मैदे में बन रही होती है, तो वो ऊपर की तरफ जाती है, वो फिर ये हार्ट बर्न इसको हम नाम देते हैं। तो ख़वातीन और हज़रात, ये प्रोग्राम बेसिकली होता है जूनियर डॉक्टर्स के लिए और हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। तो जो पेशेंट हैं उनसे गुजारिश है कि वो सेल्फ मेडिकेशन में नहीं जाएंगे, अपने होम्यो फिजिशियन से डिस्कस करें या व्हाट्सएप पे हमसे वॉइस नोट के थ्रू रब्ता कर सकते हैं। अब आते हैं जी कि अगर ये 4 मसाइल होंगे तो उसकी होम्योपैथिक मेडिसिन क्या होंगी। प्रोग्राम लंबा हो रहा है इसलिए मैं जल्दी इसको सम अप करता हूँ। वैसे इन प्रॉब्लम्स के लिए, स्लीप के लिए, एनीमिया के लिए, रेस्टलेसनेस के लिए या हार्ट बर्न के लिए आपको मेरी कोई वीडियो मिल जाएगी, आप उसको डिटेल में देख सकते हैं। एनीमिया का जहाँ मसला होगा तो फेरम मेटालिकम, फेरम फॉस चाइना बहुत अच्छी मेडिसिन है। ये नॉर्मली मैं फेरम फॉस 6S में देता हूँ, फेरम मेटालिकम 30 में और चाइना 30 में, सुबह दोपहर शाम 3 वक्त मैं ये देता हूँ जी। तो ये बहुत अच्छी मेडिसिन है इसके लिए। स्लीप, नींद की कमी, नींद ना आना, स्लीप डिसऑर्डर्स के लिए जो मेन मेडिसिन है 2-3 मैं डिस्कस कर लेते हैं। कॉफिया क्रूडा है, कोकुलस इंडिका है और उसके अलावा पैसिफ्लोरिया क्यू में, कॉफिया क्रूडा 30 में और कोकुलस इंडिका 30 में मैं रिकमेंड करता हूँ। इसको सुबह दोपहर शाम आप लें, इंशाल्लाह ताला नींद आ जाएगी किसी पेशेंट को अगर किसी वजह से नींद नहीं आ रही तो। रेस्टलेसनेस की एक बहुत बड़ी मेडिसिन, जब बेचैनी हो, इस्तराब हो, दिल बेचैन हो, दिमाग डिप्रेशन का शिकार हो तो आर्सेनिक एल्बम 30 में बहुत अच्छा काम करती है। सुबह दोपहर शाम 5 से 7 कतरे मुंह में ले लें या पानी में डाल लें। हार्ट बर्न के लिए जी लीडिंग मेडिसिन मैं बता देता हूँ। नक्स फार्मिका अच्छी मेडिसिन है, पल्साटीला, आर्सेनिक एल्बम, सबाइना एक अच्छी मेडिसिन है, आयरस एक अच्छी मेडिसिन है। तो ये वो लीडिंग मेडिसिन है। दुआ में याद रखिएगा, मैं डॉक्टर अकील जावेद, 409 सामा ब्लॉक, सेहत होम्योपैथिक के नाम से हमारा क्लिनिक है, नश्तर कॉलोनी, फिरोजपुर रोड, लाहौर। थैंक यू वेरी मच।